फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो बहुपद का दूसरा क्लास होगा। इससे पहले बहुपद के फर्स्ट क्लास में हम बेसिक कंसेप्ट बता दिए थे और आज भी बहुपद के बारे में ही चर्चा करेंगे क्लास में, और इसमें जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सीखेंगे। तो बस सब स्टूडेंट शुरू से आखिर तक बने रहेंगे, पूरा क्लास करेंगे ताकि आपको पूरा समझ में आए, पूरा अच्छे से समझ में आए। आधा अधूरा क्लास करेंगे फिर आपको ठीक से समझ में आएगा नहीं, फिर आपको दिक्कत होगा, क्योंकि हम आखिर में आपको होमवर्क भी देंगे और जो कल के क्लास का जो होमवर्क बना के भेजे हैं स्टूडेंट उनका नाम भी बताएंगे। तो जो बना के भेजे होंगे अपना नाम सुनने के लिए तैयार रहेंगे, आखिर में हम आपको जरूर नाम बताएंगे। तो चलिए कल हम लोग जो सीखे थे पहले उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो कल हम लोग सीखे थे बहुपद की पहचान, और उसके आगे आज हम सीखने वाले हैं। तो मेरा जो आज का क्लास रहेगा वो भी बहुपद पे ही रहेगा। चलिए अब हम लिख देते हैं बहुपद, ठीक है, पोलिनोमियल, जिसको हम लोग पोलिनोमियल्स भी कहते हैं अंग्रेजी में। आज जो सीखेंगे वो आपका रहेगा बहुपद के आधार, बहुपद के भाग, बहुपद को कितने भागों में बांटा गया और किस किस आधारों पे बांटा गया। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई क्लास में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे। तो देखिए हमें बहुपद को दो आधार पे बांटा गया है। कितने आधार पे? दो आधार पे। एक उसके पद के हिसाब से यानी कि टर्म के हिसाब से, दूसरा उसके पावर के हिसाब से यानी कि घात के हिसाब से। ठीक है, दो आधार से बांटा गया। हम लिख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट समझते चलेगा, पूरा कंसेप्ट आपको हम बहुपद का बता देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग कहेंगे बहुपद के भाग। ठीक है, तो बहुपद का जो भाग होता है वो दो होता है। कितना? दो भाग होते हैं इसके। एक होता है आपका आपका कह सकते हैं उसके पावर के आधार पे होता है एक भाग, और दूसरा भाग का होता है उसके पद के हिसाब से। हम लोग कह सकते हैं पद के आधार पर, और दूसरा होता है उसके घात के आधार पे। घात होता है पावर, घात के आधार पर। ठीक है, पद के आधार पे, और दूसरा क्या होगा आपका उसके घात के आधार पे। अब बात करेंगे पद के हिसाब से क्या क्या होता है और घात के हिसाब से क्या क्या होता है, क्योंकि हम लोग सीधी बाय सीधी आगे की ओर बढ़ेंगे और इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पे, समझते चलेंगे सब स्टूडेंट, ध्यान यहाँ रखिएगा। पद के आधार पे, पद मतलब जिसको हम लोग अंग्रेजी में टर्म कहते हैं या स्टेप कहते हैं। स्टेप, वन स्टेप, टू स्टेप होता है ना, तो वो हो गया आपका पद के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात कर लें, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको एग्जाम्पल देखना ही पड़ेगा, नॉमेरिकल अंक देखने ही पड़ेंगे। जैसे हम लिखे यहाँ पे एक्स, अब वो पूछे आपसे, हम बताइए ये कितना है, कितना अंक है, तो आप कहें सिंगल अंक है, अकेला है वो, तो ये आपका एक पद वाला कहलाएगा। कितना पद वाला? एक पद वाला कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब जैसे हम लिख दें यहाँ पे एक्स प्लस वन, ये भी तो आपका एक ही बहुपद है, लेकिन ये कितना पद है यहाँ पे? तो दो है। कौन कौन है? तो एक एक्स है, एक प्लस वन है, तो आप कहेंगे इसको द्विपदी। क्या बोलेंगे? द्विपदी, यानी कि दो पद वाला। इसी तरह से प्लस या माइनस में, प्लस या माइनस में जो उसके टुकड़े होते चले जाएंगे वो आपकी संख्या बनती चली जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से तीन अंक होंगे तो त्रिपदी कहेंगे, चार अंक वाला होगा चार पदी कहेंगे, दस अंक वाला रहेगा दस पदी कहेंगे। क्लियर? इतना पद समझ गए आप लोग? चलिए बात कर लेते हैं घात। घात मीन्स पावर, घात मीन्स पावर। अब हम यहाँ पे पावर के हिसाब से बात करने वाले हैं। जैसे हम सपोज यहाँ पे लिख दिए एक्स, आप कहेंगे बताइए ये कै घात बहुपद है? कै घात, इसके पावर में घात में कुछ नहीं है, और जिसके घात में कुछ नहीं होता है वहां पे क्या होता है? वन होता है। तो सबको पता है ना, सबको पता। तो हम कह सकते हैं ये एक घाती बहुपद है। कितना? एक घाती, यानी कि एक पावर वाला आपका बहुपद है, या इसको हम लोग कह सकते हैं ये आपका रैखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद, क्योंकि एक घात वाले को रैखिक भी कहते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल लिख दिए यहाँ पे, एक्स प्लस में लिख दिया यहाँ पे पांच। क्या लिख दिए? एक्स प्लस में पांच लिख दिए। अब यहां हमसे घात के आधार पर पूछा गया इसका नाम, तो हम क्या कहेंगे? यह आपका होगा द्विघात बहुपद। क्या घात? द्विघात, क्योंकि अधिकतम पावर कितना है? अधिकतम वाले की बात करेंगे वो कितना होगा आपका? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब दो, यानी कि यह आपका द्विघात कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे
एक्स क्यूब प्लस में लिख देते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में लिख देते हैं 1। अब ये बताइए क्या घात बहुपद है। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, जिनको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा, जो पहला बार क्लास कर रहे होंगे उनको भी देखिए कंफ्यूजन होगा, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन पूरा दूर करके हम आपको बताएंगे। अब देखिएगा इस सवाल में तो आपको 3 भी दिख रहा है और 2 भी दिख रहा है पावर में। तो आपको पता होगा कि जो सबसे बड़ा होता है ना वही वैलिड होता है, जो सबसे बड़ा होता है वही वैलिड होता है। तो यहाँ पे कौन है देखिए, तो 2 और 3 बड़ा कौन है, 3 है ना। ये क्या घाती बहुपद कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा त्रिघात बहुपद। क्या कितना घात, त्रिघात बहुपद कहलाएगा ये। ठीक है, कंसेप्ट पूरा क्लियर है। छोटा का कोई वैल्यू नहीं होता, जैसे एक परिवार में 2-4 भाई हो तो जो बड़ा कहेगा वही वैल्यू होता है उसी का, है ना, छोटा का वैल्यू नहीं होता। वही बात यहाँ पे भी है, 2-3 अंक रहेगा, पावर सब में रहेगा, तो जो सबसे बड़ा पावर होगा वही वैल्यू होगा उसी का, उसी का नाम चलेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए तो हम यहाँ से इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं और फिर इसका मानक रूप देख लेंगे। किसको देखेंगे, मानक रूप देखेंगे। फिर आपके जो बुक में क्वेश्चन है, जो बुक में क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी हम बताएंगे। यहाँ पे पहले कंसेप्ट समझ लीजिएगा, बुक का क्वेश्चन खुद से बना लीजिएगा, वैसे हम तो बताएंगे ही। ठीक है, तो बस सब स्टूडेंट रहेंगे क्लास में बने हुए, लाइक भी कर देंगे। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं। यहाँ से ये कुछ नहीं था, बहुपद के भाग होते हैं। अब यहाँ से आपको एक पदी द्विपदी तो समझ में आ ही गया होगा, कोई जरूरी नहीं कि सबकी डिफिनेशन लिखाई जाए। एक पद में जो रहेगा सिंगल जो रहेगा वो आपका एक पदी, या 2 में 2 अंक रहेगा तो द्विपदी, या 3 अंक रहेगा तो त्रिपदी। वही पावर के हिसाब से अगर एक पावर रहे, घात में एक रहे तो एक घाती, 2 घात रहे तो द्विघात, 3 घात रहे तो त्रिघात। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपको जो पढ़ना है वो है आपका चर मान का गुणांक। क्या पढ़ना है, चर मान का गुणांक। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। चर मान तो आपको पता ही होगा, एक्स वाई वाला सब क्या कहलाता है आपका चर मान। तो गुणांक मिस हो गया, उसके गुना में। क्या होगा उसका मतलब, उसके गुना में। जैसे यहाँ पे समझिएगा, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए, अभी हम बता रहे हैं आपको चर मान का गुणांक बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, गुणांक। तो देखिए चर मान का गुणांक क्या होगा, जैसे जिसका गुणांक पूछे ना, जिसका गुणांक पूछा जाएगा उसके जो गुना में होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। जिसका गुणांक पूछा जाए जो उसके गुना में होगा वही आंसर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, हम यहाँ कहें एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में एक में एक्स स्क्वायर का गुणांक, किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, क्या होगा, समझते चलिएगा। यहां समझ लीजिएगा, तो होमवर्क जो आपको देंगे हम वो आपको बिना ज्यादा समय लगे आपका बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में किसका गुणांक पूछा, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा ये ना पूछा गया। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के जो गुना में रहेगा वही आंसर। एक्स स्क्वायर के गुना में क्या कुछ है, दिख रहा है आपको, कुछ नहीं दिख रहा। और जब किसी के गुना में कुछ नहीं दिखे तो क्या होता है, वहां पे 1 होता। कितना, 1 होता। तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो कितना होगा आपका +1, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा 1, यानी कि +1, क्योंकि यहाँ पे 1 छिपा रहता है, गुना में भी और भाग में भी। इतना क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल के तहत हम लोग बात कर लेते हैं, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे सब लिखते हैं, यहाँ पे 2y² प्लस में 5y - 1, ठीक है, में हम बोले यहाँ पे y का गुणांक, किसका गुणांक, y का गुणांक क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, किसका गुणांक बात हो रही है, तो गुणांक बात हो रही है y का, किसका, सिर्फ और सिर्फ y का। देखिए y² और y में फर्क है कि नहीं है। यहाँ समीकरण देखिएगा आपका, जो सॉरी वह बहुपद जो दिया गया आपका बहुपद है 2y² है प्लस में आपका 5y है माइनस में कितना 1 में, बोला क्या y का गुणांक क्या होगा। तो y के जो गुना में, देखिए ध्यान से देखिए क्लास 10th वाले भी, क्योंकि क्लास 10th में भी पूछ लेता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि पढ़ना क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में इतना बेसिक तो पढ़ना नहीं है।
वहाँ क्लास 10 में इससे थोड़ा फास्ट पढ़ना, लेकिन क्लास 9 में सब ये क्लास 9 में तो पढ़ना ही है, लेकिन पूछ लेता है वो भी। तो y का गुणांक पूछा है स्पेशल, तो y देखिए तो कहाँ पे है, तो y आपका यहाँ पे दिख रहा है, y यहीं पे ना है, ये तो आपका y स्क्वायर है, ये आपका y है। अब देखिएगा इस y के गुना में क्या है, इस y के गुना में 5 है, देखिए तो यहाँ पे गुना का सिंबल होता है, तो हम कह सकते हैं कि y का जो गुणांक होगा, y का जो गुणांक होगा वो कितना होगा आपका 5। एक चीज और ख्याल रखिएगा कि जब भी हम गुणांक लिखेंगे ना, उसके जो चिन्ह होता है वो भी लिखना पड़ता है। अब कहिएगा सर यहाँ आपने नहीं लिखे, आप यहाँ भी नहीं लिखे, तो हम नहीं लिखे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ क्या प्लस में, अब प्लस को पहले शुरुआत में प्लस लिखी नहीं जाती है, ऑटोमेटिक वो प्लस में रहता है। जैसे यहाँ पे प्लस में, ये भी आपका प्लस में 1 है, यहाँ भी देखिए प्लस जो 2 क्या प्लस में आगे लिखा हुआ चिन्ह नहीं लिखा हुआ, सेकंड टाइम में होता फिर लिखा था प्लस। तो यहाँ पे प्लस 5 है तो प्लस 5 ले लिए। y का गुणांक यहाँ y स्क्वायर में मत आइएगा, जिसका पूछा जाएगा वो। इसी में कभी कभी पूछता है अचर मान, क्या बोलता है अचर मान, तो जो केवल गिनती वाली संख्या हो गई, जैसे देखिए यहाँ अचर मान सिर्फ गिनती वाली कौन है, यहाँ पे ये सब चर के साथ लगा हुआ है, चर के साथ सिर्फ केवल अचर मान कौन है, यहाँ पे -1, यहाँ अचर मान कितना होगा आपका 1 होगा। तो आपको यहाँ पे गुणांक समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया होगा, गुणांक समझ में आ गया होगा। जिसका गुणांक कहे x3 का गुणांक कहे x5 का गुणांक कहे, बस उसके बगल वाला अंक आपका आंसर होगा चिन्ह के साथ में, ठीक है, चिन्ह के साथ में, चिन्ह मिस नहीं कीजिएगा, प्लस में होगा तो प्लस, माइनस में होगा तो माइनस। जैसे फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे हम ऐसे लिखे x4 माइनस में लिख दिए 9x3 प्लस लिख दिया 2x², बहुत सारा अंक लिख देंगे ऐसे, मतलब 2-4 अंक लिख दिए। में इसमें बोला गया x3 का गुणांक का, किसका गुणांक x3 का गुणांक पूछा गया हमसे, किसका गुणांक x3 का गुणांक, ठीक है। अब देखिएगा x3 का गुणांक पूछा गया तो ढूंढिए इस क्वेश्चन में कि आपका x3 है कहां पे, आपका x3 यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए तो x3 के गुना में है कितना, तो आपका x3 के गुना कितना -9 है, कितना -9, आंसर कितना होने वाला -9 होने वाला, कितना -9। अगर कुछ नहीं रहेगा तो 1, ठीक है, और जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह भी, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं था x² के गुणांक में, क्या डाला यहाँ पे 1, आगे प्लस है तो प्लस, यहाँ भी प्लस हो गया। इतना क्लियर है, जिसके गुना में रहता है वो आपका गुणांक कहलाता है। सबको 100% स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। चलिए सबको क्लियर है इतना, स्क्रीनशॉट जिनको लेना हो फॉर एग्जांपल तो ले लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे के टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, आगे के टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं यहाँ से, फिर आपके जो बुक में क्वेश्चन पढ़ना है, फिर हम बारी बारी से क्वेश्चन नंबर के सहित, है ना, आपको बताएंगे भी और होमवर्क में भी क्वेश्चन देंगे और आप बना के भी हमें बताएंगे। चलिए ये हो गया आपका क्लियर। दूसरा आपका देखा जाए तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इससे। अब आगे जो है इसमें उसको यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, आगे कौन क्या पढ़ना है। तो आगे जो आपको देखना है वो है आपका बहुपद का घात, क्या देखना है, बहुपद का घात देखना है, और ये मतलब क्या घाती बहुपद है वो बता दी। अभी फॉर एग्जांपल आपको हम बता के आगे बढ़ चुके हैं। चलिए फिर भी हमें एक बार रिपीट कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं, उसका नाम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहचान, घात के आधार पर बहुपद की पहचान, किसके आधार पे देखिएगा, किसके आधार पे, तो घात के, घात मीन्स पावर, है ना, आधार पर बहुपद की पहचान, ये रहा मेरा मेन टॉपिक, बहुपद की पहचान किसके आधार पे, तो घात के आधार पे। पूरा कंसेप्ट आपको बहुपद का हम लेके चलेंगे। अब जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के तहत यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया x+1, लिख दिया यहाँ पे x² -9, कुछ ही लिख देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। x³ प्लस में x² -1, यहाँ लिख दिए x4 प्लस में आपका लिख देते हैं 3, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए इतने ही देख लेंगे, इतने ही में आपको समझ में आ जाएगा, पूरा आपका समझ में आ जाएगा इतने ही से।
हमको घात के आधार पे, किसके आधार पे, घात यानी कि पावर के आधार से हमें बहुपद की पहचान करनी है, ये बहुपद कौन सा होगा। देखिए यह बहुत आसान है, बहुत इजी प्रोसेस में आपको वन टाइम में ही समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा आप अपना दिमाग मेरे तरफ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। वैसे तो आप लोग नोटबुक लेके बैठे जरूर होंगे, मतलब कॉपी पेन। अब देखिए पावर किसके आधार पर, पावर घात के आधार पे किसका घात वैलिड होता है, चरमान का। चरमान क्या होता है, पिछला क्लास पूरा क्लियर है। आपका चरमान x है। अब बताइए x के पावर में कुछ दिख रहा है क्या, तो आप कहेंगे कुछ नहीं दिख रहा। हम भी कहेंगे बिल्कुल कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा। अब वहां पे है क्या है, 1। पावर में अगर कुछ भी नहीं रहे तो क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि किसी भी अंक का जब पावर 1 कीजिएगा उसका वैल्यू वही रहता है। तो यहाँ पे ये आपका एक घात, कितना घात वाला है, एक घात वाला, हम कहेंगे एक घाती, क्या बोलेंगे, एक घाती, या इसको हम लिख सकते हैं रैखिक बहुपद। क्या लिख सकते हैं, या रैखिक बहुपद, ठीक है, बहुपद। देखिए एक घाती बहुपद, या इसको कहेंगे हम क्या, रैखिक बहुपद कहेंगे। इसका डबल नाम होता है, बाकी सबका डबल नाम नहीं है, ठीक है। इसका एक घात वाले को रैखिक बहुपद भी कहते हैं। घात के अंदर से बात करें, चलिए बात कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ चरमान कितना आपका कौन है, x है। अब देखिए तो x और कहीं पर नहीं ना कुछ है, x नहीं है, तो सिंगल x है, वो भी उसके पावर में कितना है, तो उसके पावर में 2 है, मतलब 2 है। तो चरमान का अधिकतम पावर कितना, तो 2 है, तो 2 मतलब दुई, दुई मतलब दुई यानी कि दुई घात बहुपद, उसका बोलेंगे दुई घात, ऐसे लिखेंगे दुई घात बहुपद, ठीक है। कहा आपका द्विघात बहुपद, या हम कह सकते हैं दो घात वाले बहुपद, दो घात वाले बहुपद, ठीक है। अब यहाँ इसको देखिएगा तो चरमान कहाँ का, चरमान एक यहाँ पे भी है, चरमान यहाँ पे भी है। अभी जस्ट हम बता के निकले हैं अभी कि जो बड़ा होता है वही वैलिड होता है। तो पावर में 3 भी है, पावर में 2 भी है, तो वैल्यू किसका होगा, नाम किसका होगा, बड़ा भाई क्या होगा, छोटा भाई का नाम नहीं होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे, त्रिघात, त्रिघात बहुपद, या इसको कह सकते हैं हम लोग 3 घात वाले बहुपद। क्या बोलेंगे, 3 घात वाले बहुपद, या आपका त्रिघात बहुपद। यहां देखिएगा तो चरमान का अधिकतम पावर कितना है, 4 है। चरमान का अधिकतम पावर कितना है, 4 है। दैट मीन्स ये क्या घाती होगा, 4 घाती बहुपद होगा। कितना घाती बहुपद कहलाएगा ये, 4 घाती बहुपद कहलाएगा। ऐसे हम लिख सकते हैं 4 घाती, 4 घाती बहुपद। वैसे आपको जो है ना पढ़ना आपका 3 घात तक ही है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। जितना पावर रहेगा, जितना घात रहेगा, उतना घाती बहुपद कहलाएगा। यही इसका फंडा है, समझ में आ गया होगा। एक घात वाले को एक घाती, 2 घात वाले को द्विघात, 3 घात वाले को त्रिघात, 4 घात वाले को 4 घात। जो सबसे बड़ा वही वैलिड। गुणांक में क्या होता है, जो उसके गुना में होगा चिन्ह के साथ, वो उसका गुणांक कहलाएगा, जिसका गुणांक आपसे पूछा जाए। तो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन भी यहाँ से कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अब एक कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं और कहा गया है कि बताना है कौन कौन द्विघात है, कौन रैखिक है, कौन त्रिघात है, ठीक है। ये आपको बताना है कि कौन कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघात बहुपद है, कौन त्रिघात बहुपद है। तो इतना तो आप बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक घात वाले को रैखिक कहेंगे, द्विघात वाले को दो घात वाले को द्विघात, 3 घात वाले को त्रिघात और 4 घात वाले को 4 घात कहेंगे। इतना क्लियर है। तो अब जो है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे पद की बात कर लेते हैं। अभी हम लोग घात के आधार पे बहुपद की पहचान कर रहे थे। अब पद के आधार पे बहुपद की पहचान करेंगे, जो कि अभी हम शॉर्ट में थोड़ा सा बताए थे। यहाँ पे पूरा क्लियर कर लेंगे और समझिए तो आपका जो प्रश्नावली आपका 3.1 जो होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं अटकेगा, नहीं रुकेगा। बहुत ही सिंपल में आप पूरा बना लेंगे। तो हम प्रश्नावली की ओर भी चलेंगे अभी जस्ट, ठीक है। 3.1 बुक होगा तो आप लोग निकाल लीजिएगा, जो जिस राइटर का बुक आपके पास हो वो निकाल के देख सकते हैं वहां।
चलिए यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं किसके आधार पे, यहाँ पद के आधार पे। किसके आधार पे, तो हम बताएंगे पद। पद के आधार पर बहुपद की पहचान, यानी कि कितने स्टेप होंगे। स्टेप जो है आपका वो प्लस और माइनस निर्धारित करेगा, ठीक है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो दूसरा हम लिख देते हैं एक्स माइनस वन, तीसरा लिखते हैं यहाँ पे 2x प्लस में 3x प्लस वन। चलिए इतना नहीं, इतना ही पढ़ना है, कुछ करना नहीं है। ये आपका रहा, चार ही एग्जांपल में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब बात करेंगे हम पद की। किसकी बात करेंगे, पद। अब कहिएगा कितना अंक है बताइए, तो अब कहिएगा सिंगल अंक है, वो क्या है, तो कहिएगा एक्स स्क्वायर है सिर्फ, तो ये एक पद ना है, इसमें कितने पद है, एक पद है। ऐसे ऐसे बहुपद क्या बोलेंगे, एक पदी। क्या बोलेंगे, एक पदी, मतलब एक पद वाला। क्या वाला, कौन वाला, एक पदी बहुपद। इसका बोलिएगा एक पदी बहुपद, ठीक है, एक पदी बहुपद। क्यों, क्योंकि इसमें एक पद है। चलिए इसकी बात कीजिए, कितने पद है, देखिए एक यहाँ और एक यहाँ है, x माइनस वन, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसमें कितने पद हो गए, दो पद हो गए। इसमें पावर ऊपर मत देखिएगा, पद की बात करना है, ठीक है। इसको कहेंगे द्विपदी। क्या बोलिएगा, द्विपदी बहुपद। अब बात जब की बात करेगा तो हमें पद की काउंटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए तीसरा एग्जांपल देखिएगा, तो तीसरा एग्जांपल में क्या आपका 2x स्क्वायर है, प्लस में 3x है, प्लस में 1 है। इसमें पदों की बात की जाए तो ये आपका एक पद कहलाएगा, क्योंकि प्लस या माइनस आपको अलग अलग करेगा अंक को। यहाँ बीच में क्या आपका गुना है, तो ये आपका एक अंक, ये पूरा आपका 1 कहलाएगा, ये आपका पूरा एक होगा, ये आपका एक होगा। तो काउंटिंग कीजिए तो 1 2 1 3, तो इसमें कितने पद हैं, तो इसमें है आपका 3 पद। कितने पद है, 3 पद है, तो इसको हम कहेंगे क्या, त्रिपदी। क्या बोलेंगे, त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। क्या होगा आपका, त्रिपदी बहुपद आपका कहलाएगा। कितने पद वाले बहुपद है ये, तो ये आपके 3 पद वाले बहुपद है। इतना क्लियर, त्रिपदी भी। अब इसमें बात कीजिएगा तो ये कितने पद वाले, क्योंकि पद की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पद की बात कर रहे हैं। तो पदों की अगर बात की जाएगा तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस में कितना लिखा होना है, तो पावर की तो बात है नहीं, घात की तो बात है नहीं, तो ये आपका एक पद ये कहलाएगा और एक पद आपका ये कहलाएगा। तो इसमें कितने पद है, तो 2 पद है। कितने पद है, 2 पद है, यानी कि इसको कहेंगे हम लोग द्विपदी बहुपद। क्या बोलिएगा, द्विपदी बहुपद आपका ये कहलाएगा। तो पद के आधार पर भी हम लोग बहुपद की पहचान करना सीख चुके हैं, और घात के आधार पर भी। अब जो है हम बात करते हैं आपका यहाँ पे, जो हमको और जो आगे सीखना है वो रहेगा आपका, एक मिनट यहाँ से हम आपका देख लेते हैं कि आगे हमको और क्या क्या सीखना, ताकि वन टाइम में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 3.1, तो उसमें हमें कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, बिल्कुल आसानी से हम लोग सीखते आगे की ओर चले जाएंगे। चलिए घात भी आपका हो गया, कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है ये भी हम लोग समझ चुके हैं। पदों के हिसाब से भी बहुपद की पहचान कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं मान ज्ञात करना। क्या करना, मान ज्ञात करना, ठीक है। मान ज्ञात करना सीख लेते हैं, उसके बाद आपको हम होमवर्क दे देंगे। बस लास्ट टॉपिक आज का रहेगा, वो रहेगा आपका मान वैल्यू निकालना, जो कि बहुत ही सिंपल रहेगा, बहुत ही आसान रहेगा। इसको अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिएगा, सबको नोटबुक में भी नोट करते चलिएगा, समझते चलिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम यहाँ से कर दिए आपका साफ। अब हम क्या पढ़ेंगे, बहुपद का मान निकालना। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, हर एक स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे। और जो चैनल पे नए होंगे, पहली बार आए होंगे, या पहली बार वीडियो क्लास में होंगे, या पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन पे कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है, हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और शाम के 3 बजे से, क्योंकि अभी स्कूल बंद है, कोचिंग संस्थानें बंद है, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से ही समय से क्लास में समय से एंट्री लीजिएगा और आखिर तक पूरा समझिएगा, ताकि पूरा आपको समझ में आए। थोड़ा बहुत समझ के इधर उधर चले जाइएगा, फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल सरल भाषा में आपको बता रहे हैं। तो कौन सा टॉपिक अभी हम सीखेंगे? तो सीखेंगे अभी हम, क्या सीखने वाले हैं? तो सीखने वाले हैं हम मान निकालना। किसका? बहुपद का मान निकालना। कैसे निकलेगा वो देखिए। हम यहाँ पे टॉपिक बना देते हैं आपका, ठीक है? टॉपिक बाय टॉपिक करके देखिएगा तो आपको पूरा अच्छे से समझ में भी आएगा। क्या निकालेंगे अभी हम? बहुपद, बहुपद का मान निकालना, ठीक है? मान निकालना, ये रहा आपका बहुपद का मान निकालना। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे कि हम एक बहुपद लिख देते हैं यहाँ पे आपका 5x²। कितना? 5x²। अब माइनस में कर देते हैं 4x। एक मिनट यहाँ पे, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बड़ा अंक नहीं लेते, छोटा ले लेते हैं, फिर हम लोग देख लेंगे बड़ा अंक भी। मतलब यहाँ पे एक छोटा सा अंक लिखता है x², और प्लस में लिख देते हैं 2। ये आपका बहुपद है। क्या आपका बहुपद है? हम कहेंगे, क्या कहेंगे? हम कहेंगे आपका कि आपको जो निकालना है x बराबर 2, x बराबर 2 पे, x बराबर 2 पर मान निकाले। कितना पर? मान निकाले। क्वेश्चन कहने का मतलब ये हुआ कि आपका बहुपद है, ये पहला क्वेश्चन बहुपद है x² प्लस में 2। इस पे अगर x का वैल्यू 2 हो, x का वैल्यू 2 हो तो ये पूरा का वैल्यू क्या होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो आप क्या कीजिएगा, x बराबर कितना दिख रहा है आपको? 2। जहां पे x है वहां को हटाना, उसका वैल्यू कितना दिख रहा है? 2। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6। समझ में आया? तो नहीं समझ में आया तो घबराइएगा नहीं, देखिए मैं बिल्कुल आसानी से समझाएंगे। क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन की बात है कीजिएगा, आपको क्या मालूम है? तो आपको मालूम है, देखिए चूंकि आपको मालूम है x² प्लस में कितना? 2। ये सवाल है। x का वैल्यू कितना मालूम है? x का वैल्यू मालूम है 2। कितना? 2। तो अब बताइए, ये वाले x को हटा के यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? क्योंकि x का वैल्यू कितना है? 2 है, 2 लिख दिए। उस पे क्या है? x पे स्क्वायर, इस पे भी कर देना स्क्वायर, ठीक है? अब प्लस में क्या 2 है तो 2। अब बोलिए 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 4 होता है। स्क्वायर पता है ना, 2 स्क्वायर मतलब 2 बार गुना, मतलब 2 गुना 2 मतलब 4। अब प्लस में कितना आपका? 2। अब बोले 4 2 कितना? 6। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से मान निकालने के लिए भी कहा जाएगा, ठीक है? x का वैल्यू जितना देगा, x को असाइड करना है और उसका वैल्यू उतना रख देना है। उस पे स्क्वायर हो, क्यू हो, गुना हो, जैसे हो गुना करेंगे, स्क्वायर करेंगे, जो होगा जोड़ेंगे, घटा होगा घटाएंगे, और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन हो तो पूरा क्लियर हो जाए। जैसे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखे 5x² माइनस में आपका 3x प्लस में लिख दिया आपका 1। ये आपका एक बहुपद है। क्या आपका बहुपद? बात कीजिएगा घात की तो ये आपका द्विघात बहुपद है। क्या आपका? द्विघात बहुपद है। अब बात कीजिएगा अगर पद की तो ये त्रिपदी बहुपद है। 1 2 3 पद है, 2 घात। उस सबसे कोई यहाँ पे मतलब रखना नहीं है। यहाँ पे देखना है मान निकालना। हम कहें x बराबर 1, कितना? x बराबर 1 पर मान निकालिए। किस पे? x बराबर 1 पे मान निकालना। कहने का अर्थ ये हो जाएगा कि जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां कितना रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। कितना? 1। देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, चूंकि क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे x² माइनस में 3x प्लस 1, ये तो आपका क्वेश्चन ही है, यहाँ से यहाँ तक दिखाई पड़ रहा होगा। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x इक्वल कितना आपका 1 है, तो जहां जहां x दिखे वहां कितना डालेंगे? 1 डाल देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। 5, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या होता है आपका? गुना x को हटाएंगे, x का वैल्यू कितना होगा? 1, तो 1 लिख देना यहाँ पे 1, उस पर स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा आपका। माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 इंटू, और x फिर दिख रहा है यहाँ पे, x का वैल्यू फिर कितना डालेंगे? 1, और ये प्लस में 1 है तो 1। दो जगह x था उसको हटाए और उसकी जगह पे 1 रख दिए। कितना रख दिए? 1 रख दिए। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाइएगा, आसानी से समझ में। देखिए 1 का स्क्वायर 1, और फिर 1 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई में, गुना में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा आपका? 5 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपका? 5 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, माइनस 3 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? -3 हो जाएगा। अब प्लस 1 है तो प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे 5 प्लस में 1 प्लस में 3 माइनस में, तो 5 1 कितना? 6,
और 6 में से आप 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 बचेगा। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 3 डायरेक्ट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा सबको। कैसे 3 आ गया, 5 और 1 6, 5 और 1 6 और 6 में 3 घटेगा तो आपका 3 हो जाएगा। तो इस तरह से मान निकलते हैं, ठीक है, इस तरह से क्या निकलते हैं, मान निकलते हैं। तो सबको समझ में आ गया होगा मान निकालने वाला भी। तो अब जो है हम आपको होमवर्क देते हैं, अब आपको होमवर्क क्वेश्चन देंगे। उसके बाद उससे पहले हम पिछले क्लास में जो होमवर्क दिए थे उसमें जो बना के भेजने वाले स्टूडेंट हैं उनका नाम हम काउंट कराते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप अगर भेजे होंगे तो आपका भी नाम जरूर आएगा। इसमें जो जैसे जैसे जो क्वेश्चन भेजा है सब आंसर उसी हिसाब से हम आपको नाम बताने वाले। तो सबसे पहले जो आंसर आया था इसमें वह आया था आपका रहमतुल्लाह का, ठीक है। उसके बाद काशिफ अकरम, उसके बाद आपका सादमा, सदफ, मुस्कान, प्रिंस, इरफान, ब्रिजमोहन और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आंसर बना के भेजा है, ठीक है। तो आप भी जो एग्जाम अभी दे रहे हैं होमवर्क उसको बना के भेजिएगा, आपका भी नाम अगले क्लास में जरूर आएगा। चलिए यहाँ से हम इसको साफ करते हैं और होमवर्क अब लिखिएगा। क्वेश्चन, सब क्वेश्चन जो भी आपको हम बताए हैं सब पे आधारित क्वेश्चन देंगे अभी हम। तो क्लास में को ध्यान से देखे होंगे तो जरूर बिल्कुल आसानी से आपका बन जाएगा, इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत कहीं से नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका क्लीन, और बस लिख देंगे अभी हम होमवर्क। जो क्लास में देरी से आए होंगे तो होमवर्क जरूर पहले लिख लेंगे, उसके बाद पूरा क्लास फिर से रिपीट करके देखेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन आसानी से होमवर्क का बन जाएगा। चलो तो इसमें होमवर्क की अगर बात कर लें तो सबसे पहले जो है वो है आपका बहुपद की पहचान। ये तो हम लोग कल कर ही चुके थे। आपको जो है बताना है कि लिख देते हैं यहाँ पे पहला एग्जाम, पहला होमवर्क में लिखते हैं यहाँ पे HW क्वेश्चन है आपका, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा यहाँ पे घात के आधार पर, किसके आधार पर, घात के आधार पर बहुपद का नाम बताना। क्या बताना, नाम बताएं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस बताए हैं। जो क्लास में रहे होंगे ध्यान से बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। किसके आधार पे, पावर के आधार पे। पहला आप लिखिएगा x+1, दूसरा है आपका x² -1, तीसरा बात करेंगे तो ये आपका x³ प्लस में x² प्लस में 5 है, और चौथा यहीं पे एडजस्ट कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा x के पावर 2 और यहाँ लिख देते हैं 1। 4 प्रश्न हो जाएंगे, सबका नाम बता देना, कॉपी में लिख लीजिएगा, सबके नीचे में लिख दीजिएगा क्या घाती बहुपद है ये, ठीक है। जो हो घात के साथ कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा पद के आधार पर। किसके आधार पर, पद के आधार पर बहुपद का नाम बताना, नाम लिखे, ठीक है। किसके आधार पे, तो पद के आधार पे, ठीक है। पद के आधार पे बहुपद का नाम लिखना है। पहला हो जाएगा आपका x+1, ठीक है। दूसरा लिख लीजिएगा 5, तीसरा लिख लीजिएगा y² प्लस में y -1, चौथा लिख लीजिएगा यहाँ पे x³ प्लस 1, और पांचवा लिख लीजिएगा आपका यहाँ पे लिख लीजिएगा यहाँ पे x, ठीक है। ये आपका पद के आधार पर हो जाएगा। उसके बाद आपको बताया है गुणांक। क्या बताया, गुणांक, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पे x प्रत्येक बहुपद से लिखिएगा, प्रत्येक बहुपद से x का गुणांक बताना है। गुणांक है ना, x का गुणांक, सॉरी x² कर देते हैं, x² का गुणांक बताएं। प्रत्येक से x², किसका है, x² लिखा हुआ, ठीक है। लिखिएगा यहाँ पे x² प्लस 1, दूसरा लिखिएगा यहाँ पे x³ माइनस में 9x² प्लस 1, उसके बाद तीसरा लिखिएगा 5x² माइनस 1, चौथा लिखिएगा यहाँ पे -2x³ प्लस में 3x²। x² का सब में, इसमें भी x² का गुणांक बताइएगा, इसमें भी x² का गुणांक, इसमें भी x² का गुणांक, इसमें भी x² का गुणांक। इतना क्लियर है।
तो तीन यहाँ पे तीन टाइप्स जो भी हमने पढ़ा वो बताया, ठीक है। और एक और टाइप्स पढ़े हैं मान निकालना, मान निकालने वाला भी क्वेश्चन देते हैं, उसको भी लिख लीजिएगा। लिखिएगा x बराबर 2 पर मान निकाले। x बराबर 2 पर दिए गए बहुपद का, दिए गए बहुपद का मान निकाले, ठीक है। मान निकाले तो नीचे बहुपद दिया गया, जैसे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और तीसरा लिख लीजिएगा 2x स्क्वायर प्लस में 10, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे तीन आपके सामने चार क्वेश्चन है, चारों टाइप अभी हम पढ़े हैं, चारों टाइप को हमने अभी सीखा है। अगर ये नहीं दिख रहा होगा सपोज तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, 2x स्क्वायर प्लस 10 है। सब में x का वैल्यू कितना डालिएगा, 2 डालिएगा। x का वैल्यू 2 इस सवाल में भी, इसमें भी x बराबर 2 और इसमें भी x बराबर 2, और निकाल के फिर आप हमें उसका पिक लेकर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड जरूर कर देंगे, ठीक है। आराम से आएंगे, और जिनका सबसे पहले आएगा सही होगा उनका नाम क्लास में, अगले क्लास में सबसे पहले आने वाला है। तो क्लास में आप बना के सबसे पहले कोशिश कीजिएगा सेंड करने की अभी बैठ के, ठीक है। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे सब स्टूडेंट। और जो चैनल पे नए आए होंगे, पहली बार आए होंगे, जो पहली बार क्लास देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप भी घर बैठे बैठे बिल्कुल आसानी पूर्वक अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्वेश्चन का पूरे, है ना। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद।